आज का टॉपिक होगा आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the transfer of valence electron from metal to non-metal, मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की ओर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आयनिक बॉन्ड जब भी होगा तो उसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल्स होगा। एग्जांपल NaCl, CaCl2, CaO, MgO, Na2S। इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। CaO में कैल्शियम मेटल हो गया, ऑक्सीजन जो है सो नॉन मेटल हो गया। Na2S में सोडियम सल्फाइड में सोडियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। अब जैसे देखो कि बॉन्ड जो है सो कैसे बनता है। Na है, Cl है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 281, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ लिख लो। Cl के साइड में 2 2 4 2 6 1 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफ़र करेगा और तो ट्रांसफ़र जब होगा तो Cl का भी बन जाएगा ऑक्टेट और सोडियम का भी ऑक्टेट हो जाएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद Cl की कन्फिग्रेशन हो जाएगी 288 और सोडियम की कन्फिग्रेशन हो जाएगी 28। मतलब कि सोडियम का भी ऑक्टेट हो गया और Cl का भी ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट का मतलब हुआ कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम चूँकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए हो गया Na प्लस Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हो गया Cl माइनस। अब ये कंपाउंड पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल होकर के हो गया NaCl। वैसे ही है ये MgO। सिमिलरली MgO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 282, इसका हो गया 286। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देना। ऑक्सीजन का हो गया 6 2 2 4 और 2 6। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र जो है सो ट्रांसफ़र किया तो ऑक्सीजन का बन गया ऑक्टेट, ये हो गया 28 और Mg का भी हो गया ऑक्टेट। क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है इसलिए बन गया Mg प्लस 2। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए हो गया O माइनस माइनस। अब 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 निगेटिव चार्ज कैंसिल होकर के हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। इस प्रकार आपने जैसे देखा कि मेटल से नॉन मेटल की ओर ट्रांसफ़र के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। अब इस आयनिक बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा उसे हम आयनिक जैसे कंपाउंड्स कहेंगे। तो 1 नंबर में है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड is high. Second, ionic compound is soluble in water. Ionic compound is soluble in water. Third में ionic compound is
good conductor of electricity. तो ये अब ये जो है हुआ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जो हो गया आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड में जो है सो लिखे हुए हैं कि आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए होमवर्क। राइट दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन MgCl2 Na2S एंड CaO। ये आपका होमवर्क होगा। कल का जैसे टॉपिक होगा कोवैलेंट बॉन्ड्स।